Assalamu alaikum, class 8, topic careers in commerce, page number 24. In the previous lecture we have studied about the business and the trades of the business. We also learn about the management and administration. In fact, it is a dialogue between teacher and his students. And teacher tells students a lot of things about the careers of commerce, and I also told them conventional and unconventional profession. What is the difference between conventional and unconventional professions? फील्ड ऑफ टेक्नोलॉजी के बारे में हम लोगों ने पढ़ा, बिजनेस के बारे में, मैनेजमेंट के बारे में, और जो आपने देखा किस तरह जो स्टूडेंट्स हैं पार्टिसिपेट कर रहे हैं। मींस ये जो डायलॉग है, डिस्कशन है, इसमें टोटली जो है कॉमर्स के फील्ड्स को डिस्कस किया गया। इसमें जो टीचर जो है उनको बहुत इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रही हैं और स्टूडेंट्स भी बहुत ज़्यादा जो है इंटरेस्ट ले रहे हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स जो हैं स्पेशली बॉयज़ जो है उनका फील्ड्स ऑफ टेक्नोलॉजी में जो है बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होता है। तो इसमें जो है हम लोग आज हमारी इसकी रीडिंग कंप्लीट हो जाएगी। पेज नंबर 24 पे आए, जो हमारे पॉइंट्स रह गए थे उनको हम डिस्कस करेंगे। अकाउंट्स और अकाउंटेंट के बारे में भी जो है टीचर और स्टूडेंट्स के दरमियान में डिस्कशन हुई, मैनेजमेंट के बारे में। सिमिलरली बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, फाइनेंस, मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग आर इम्पोर्टेंट फील्ड्स ऑफ बिजनेस। मिस्टर कामरान जो हैं उनको बता रहे हैं कि फाइनेंस, मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग में इनके जो लेन देन के सारे मामलात होते हैं, उसके जो मैनेजमेंट होती है, ये बिज़नेस की बेसिक ट्रेड्स होती हैं। इनका बिज़नेस के वर्ड में जैसे मैंने आपको बताया था कि जो है एक इंटरनेशनल लेवल पे जो है पूरी ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन बनी हुई है, जिसमें जो है डिफरेंट कंट्रीज़ के लोग जो है बिज़नेस उनका बिज़नेस जो है उसके लेन देन के मामला चलते हैं। ठीक है। द यूनिवर्सिटीज़ ऑफर बैचलर्स एंड मास्टर डिग्रीज इन दीज प्रोग्राम्स। उसके अलावा जो स्टूडेंट्स हैं इस फील्ड में महारत हासिल करने के लिए, इस फील्ड्स को ज्वाइन करने के लिए उनको डिग्रीज़ हासिल करना पड़ती हैं। और जैसा कि हमने पढ़ा कि जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो हमें क्या कर रही हैं, वो बैचलर्स के मास्टर की डिग्रीज़ इस बिज़नेस की फील्ड में प्रोवाइड कर रही हैं। अदील सर, विच सब्जेक्ट आर इम्पोर्टेंट टू जॉइन एनी ऑफ दीज फील्ड्स। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अदील ने पूछा। वो क्या पूछा अपने टीचर से कि सर कौन सी ऐसी फील्ड्स हैं जो कि कौन से ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो इस फील्ड को ज्वाइन करने के लिए हमें पढ़ना लाजमी होते हैं। मिस्टर कामरान, you must focus on your English, mathematics and economics and should try to be well versed in communication, current affairs and business news। सर कह रहे हैं कि अगर आप इस फील्ड को ज्वाइन करना चाहते हैं, जो कॉमर्स की फील्ड को ज्वाइन करना चाह रहे हैं, बिजनेस को ज्वाइन करना चाह रहे हैं, तो आपका किस पे फोकस होना चाहिए? आपकी इंग्लिश पे, क्योंकि आप लोगों को कन्वर्सेट करना पड़ता है इंटरनेशनल लेवल पे लोगों से। मैथमेटिक्स की जो फील्ड्स है, अकाउंट्स और अकाउंटेंट, ये सारी फील्ड्स इसके अंदर आ रही है, उसमें आपकी महारत होनी चाहिए। इकोनॉमिक्स होनी चाहिए, महारत होनी चाहिए। इसके अलावा सर ने कहा है कि कम्युनिकेशन आपकी जो है, यानी कि आपकी कन्वर्सेशन जो है वो स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। करंट अफेयर्स के मतलब आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, और इसके अलावा जो है बिज़नेस न्यूज़ के बारे में भी आपको कम्प्लीटली अवेयर रहना पड़ता है कि बिज़नेस मतलब रिसेंटली बिज़नेस में क्या हो रहा है, या बिज़नेस में लोग जो है उसमें उस फील्ड में आगे जाने के लिए क्या क्या जो है इंटरनेशनल लेवल पे काम कर रहे हैं। करंट अफेयर्स जो मतलब जो भी मामलात हों लेन देन के, या फिर इसके अलावा जो प्रेजेंट कंडीशन है कौम की, या फिर वर्ल्ड में जो प्रॉब्लम्स इंटरनेशनल लेवल पे चल रहे हैं, उन सब के बारे में इंफॉर्मेशन होना ज़रूरी है। अवैस, हाउ फार इज़ द नन हाउ ऑफ कंप्यूटर इम्पोर्टेंट फॉर दीज फील्ड्स। कहते हैं हमें ये कंप्यूटर कितना ज़रूरी है इस फील्ड के लिए, और हम किस तरह इसकी इंपॉर्टेंस को जान सकते हैं। मिस्टर कामरान, कंप्यूटर लिटरेसी हैज़ अनयूजुअल इम्पोर्टेंस फॉर अ पर्सन हु वांट्स टू हैव अ कैरियर इन बिजनेस मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन और अकाउंटेंसी। वो कह रहे हैं कि जो बिज़नेस ये जो कंप्यूटर है उस इंसान के लिए कि जो बिज़नेस की तरफ जाना चाह रहा है उसके लिए बहुत ज़्यादा अहमियत का हमल है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर वो अकाउंटेंसी, मैनेजमेंट या एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ जाना चाह रहा है उसको। क्योंकि आपने देखा कल भी हमने जैसे अकाउंट्स और अकाउंटेंट जब पढ़ा तो हमने देखा कि जो है सारे जो लेन देन के मामला हैं बिज़नेस के, वो सारे किसके अंदर रिकॉर्ड हो रहा था, कंप्यूटर के अंदर। तो आपको उसके बारे में इंफॉर्मेशन होना, उसमें आपको वेल अवेयर होना आपका ज़रूरी है। You may train yourself for your future careers with the help of the internet। कहते हैं कि अगर आपका इंटरेस्ट इस फील्ड की तरफ है और आप इस फील्ड को ज्वाइन करना चाह रहे हैं, तो आपको अभी से ही अपनी स्टडी के साथ आपको जो है इंटरनेट की हेल्प के साथ अपने फ्यूचर कैरियर पे के लिए खुद को ट्रेन करना चाहिए और जो है अपनी स्किल्स पे काम करना चाहिए। असद,
Sir, human resources management seems different from other types of management because other fields are concerned with material resources or finance. Please tell us something about it. बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा सर ने। वो क्या कह रहा है कि सर ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट जो है किससे डिफरेंट नज़र आ, दूसरी हर किस्म की फील्ड्स जो कि कंसर्न है मटेरियल रिसोर्सेज से, उनसे में डिफरेंट नज़र आ रहा है। लेकिन आप प्लीज़ इसके बारे में बताएं कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या होती है। मिस्टर कामरान, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज comparatively a new trend that shows people are the most valuable asset or an organization and can earn more or go ahead with a better contribution of their personal। बता रहे हैं कि जो न्यू ट्रेंड चला हुआ है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का, ये क्या करती शो करती है लोगों को द मोस्ट वैल्यूएबल एसेट और एन ऑर्गेनाइजेशन और उसके अलावा जो है लोग उस पूरा ट्रेंड चला हुआ है, लोग इसमें जो है बहुत ज़्यादा आगे जा रहे हैं, इस फील्ड में बहुत ज़्यादा पैसे कमा रहे हैं और कंट्रीब्यूशन करने के बाद। एहसन सर, आई थिंक गुड मैनेजमेंट इज इम्पॉसिबल विदाउट आवर फर्म बिलीफ इन ऑनेस्टी और इंटीग्रिटी। एहसन क्या कह रहा है कि मैनेजमेंट जो है सर मुझे लगता है कि ये मैनेजमेंट जो है इनकम्प्लीट है किसके बगैर, हमारी ऑनेस्टी ईमानदारी के बगैर। अगर हम किसी भी फील्ड के साथ जो है हमने प्रीवियस लेक्चर में भी मैंने आपको ये चीज़ बताई थी, आप किसी भी फील्ड में जाना चाह रहे हैं, वो कोई भी फील्ड छोटी या बड़ी नहीं होती, आपकी एफर्ट, आपकी ऑनेस्टी, आपकी लॉयल्टी वो मैटर करती है कि आप किस हद तक उससे लॉयल हैं, ऑनेस्ट है। अगर आप ऑनेस्ट होकर काम करते हैं, हार्ड वर्किंग करते हैं, जब आप ऑनेस्ट होंगे तो ऑब्वियसली आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा, तो आप करेंगे तो फिर आप उस फील्ड में बहुत ज़्यादा नाम कमा सकते हैं। ओके एहसन सर, if we regard our time, skill and our resources as blessings of Allah, अगर जो है हम लोग क्या करते हैं, अपने आप को मैनेज रखते हैं, किसी भी बिज़नेस में नाम कमाना चाहते हैं और उसमें मेहनत करते हैं, तो अल्लाह ताला फिर हम हमारी मदद ज़रूर करेगा और हमें रिवार्ड ज़रूर देगा। मिस्टर कामरान, यस एहसन, यू हैव लेड अस टू द पॉइंट दैट वी हैव मिस्ड इन आवर डिस्कशन। कहते हैं तुमने बहुत अच्छा पॉइंट जो है हमें बताया, जो कि हमने अपनी डिस्कशन में इसको मिस कर चुके थे। हमें जो है अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए, और अगर हम ये सब कुछ करते हैं तो फिर हमें जिस भी फील्ड में जाना चाह रहे हैं अल्लाह ताला हमें उसके लिए ज़रूर रिवार्ड देगा। ठीक है, नो क्लास इज ओवर, देयरफॉर वी हैव टू स्टॉप आवर डिस्कशन एट दिस पॉइंट। नेक्स्ट टाइम वी विल स्टार्ट आवर डिस्कशन एंड थ्रो मोर लाइट ऑन द लेटेस्ट ट्रेंड्स ऑफ द मैनेजमेंट। अब जो है क्लास का टाइम ओवर जो हो चुका है, मिस्टर कामरान कह रहे हैं हमें अपनी डिस्कशन को क्लोज करना पड़ेगा और नेक्स्ट टाइम हम जो लेटेस्ट ट्रेंड है मैनेजमेंट पर उस पर ज़रूर और ज़्यादा रोशनी डालेंगे। ठीक है, इस जो है रीडिंग को आपने ट्रांजेक्शन के साथ करना है, इस तरह से अंडरस्टैंड करना है और फिर इसको जो है ट्रांजेक्शन के साथ आप लोगों ने लर्न करना है। ओके, अल्लाह हाफिज़।